हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एसएसटी का चैप्टर 11 इंडियन नेशनल मूवमेंट्स राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 7 रिवॉल्यूशनरी सेकंड फेज। द सडन विथड्रॉ ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू द फ्रस्ट्रेशन एमंग रिवॉल्यूशनरीज। अचानक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रुक जाना दिस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द रिवीवल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज। New revolutionaries organization were formed during this period। इस पीरियड में दूसरी revolutionaries organization बनी। These organizations were in supported of radical protest methods like assassination of British officials। Hindustan Republican Association, later renamed as the Revolutionaries, felt that socialism should be one of their goals as Hindustan Socialist Republican Association। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम था। फिर इसका नाम दोबारा रिवॉल्यूशनरीज को लगा कि इसमें सोशलिज्म की कमी है, तो उन्होंने इसका नाम बदल कर रख दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वाज one such organization। They were completely in favor of an armed socialist revolutionaries in India। यह completely फेवर में था आर्म सोशलिस्ट के। They were severely repressed by the British। चंद्रशेखर आजाद and भगत सिंह were member of the HRSA। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इसके मेंबर थे। एंड वर द मोस्ट फेमस रिवॉल्यूशनरीज ऑफ द टाइम। इस टाइम के वह दोनों लोग बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशनरीज थे। द रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन बंगाल। रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा बंगाल में। अनपॉपुलर पुलिस ऑफिसर्स एंड मैजिस्ट्रेट्स वर द मेन टारगेट। अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स और मैजिस्ट्रेट मेन टारगेट थे। द मोस्ट फेमस एमंग द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ बंगाल वाज सूर्या सेन। सूर्या सेन मोस्ट फेमस रिवॉल्यूशनरीज थे बंगाल के। द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम। इनके द्वारा रिपब्लिकन आर्मी ऑर्गेनाइज की गई। ही अटैक द पुलिस आर्म आर्मी एट चित्तौंग ऑन 18 अप्रैल 1913। इन्होंने पुलिस आर्म पर अटैक किया 18 अप्रैल 1930 में। अलॉन्ग विद द अदर रिवॉल्यूशनरीज टू टेक आर्म्स एंड यूज इट फॉर देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उस आर्म का यूज इन्होंने ब्रिटिश से स्ट्रगल करने में किए। In the same year, 3 revolutionaries of Bengal, Badal Gupta, Dinesh Gupta and Binoy Bose, killed the Inspector General of Persons। 3 रिवॉल्यूशनरीज बंगाल के बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता एंड बिनोय बोस, इन्होंने इंस्पेक्टर जनरल को मार दिया। Civil disobedience movement 1930 to 1934 अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ गांधी जी। सिविल डिसोबीडियंस के लीडर गांधी जी थे। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग था। दिस मूवमेंट फोकस्ड ऑन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस मूवमेंट्स का फोकस था कंप्लीट पूरा स्वतंत्रता ले यह ब्रिटिश से। मेकिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्पलेस एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिफिकल्ट। द डांडी मार्च। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट started with the beginning of the सत्याग्रह against the salt law। सिविल disobedience movement start हुआ विद द बिगनिंग ऑफ द सत्याग्रह। सत्याग्रह के बिगनिंग से अगेंस्ट सॉल्ट लॉ। गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट। दिस सॉल्ट लॉ क्लियरली स्टेट्स द नो बॉडी कुड मैन्युफैक्चर साल्ट इन इंडिया। इंडिया में कोई
भी पर्सन साल्ट नहीं बना सकता था विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के। द पीपल हैड टू पे आ टैक्स, पीपल्स को टैक्स पे करना पड़ता था, साल्ट टैक्स। Whenever they purchased salt, everyone, including the poorest peoples, used salt and paid the salt taxes. गरीब से गरीब किसान या इंसान को ज़रूरत पड़ती थी नमक की, तो उन्हें नमक यानी साल्ट टैक्स देना पड़ता था। Everyone, including गांधी जी वांटेड इंडियंस टू प्रोड्यूस साल्ट, गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस प्रोड्यूस करे साल्ट को, एंड ब्रेक द सॉल्ट लॉ, और उन्होंने साल्ट लॉ को वह ब्रेक करे। द गांधी मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, गांधी जी ने दांडी मार्च ऑर्गेनाइज किया टू ब्रेक द साल्ट लॉ, ताकि वह साल्ट लॉ को तोड़ सके। It was a 385 किलोमीटर, यह 385 किलोमीटर उन्होंने वॉक किया। ऑन मार्च 12, 1913 इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड इंडेड ऑन 6, यह 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ साबरमती आश्रम से। 6 अप्रैल 1930 एट द कोस्टल विलेज ऑफ दांडी, यह 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। गांधी जी मेड अ हैंडफुल ऑफ साल्ट एट द सी शोर एंड दस ब्रोकन द साल्ट लॉक्स, गांधी जी ने अपने हाथ से नमक बनाया और साल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। गांधी मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इज कॉल्ड दांडी मार्च, इसे दांडी मार्च कहा जाता है।